नमस्कार, उरी लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं हूं श्वेता सिंह और आज यहां से हम विधानसभा सीट का हाल आपको दिखाने वाले हैं। मेरे साथ जो ये बच्चे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये भारत का भविष्य है, ये भारत की भविष्य के वोटर हैं, यही हिंदुस्तान है और यहीं से हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर इलेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कहीं हालात बेहतर होने की उम्मीद है तो कहीं हालात बेहतर बनाने की चुनौती। जनता है, जनता के नुमाइंदे हैं और चुनाव की तारीख है। लेकिन शहरी इलाकों से अलग बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं, ये जानने के लिए हम नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों पर जाकर वहां की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। सफर की शुरुआत हम उरी से कर रहे हैं। कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में पीर पंजाल की पहाड़ियों के उत्तर में पड़ता है उरी। उरी बारामूला जिले में पड़ने वाला एक खूबसूरत कस्बा है, झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ। उरी में चुनावी माहौल साफ नजर आ रहा था। कहीं पार्टी के झंडे थे, कहीं कंधों पर झंडा बरदार, लेकिन हमारी मंजिल एलओसी थी। झेलम के किनारे किनारे हसीन पहाड़ियों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ रास्ता तय करने के बाद कुछ ही दूरी पर अखरोट इकट्ठा करते हुए हमें कुछ लोग नजर आए। ये हमारे लिए भी एक नया तजुर्बा था। ये बॉर्डर पर ही सुल्तान डेकी गांव है और यहाँ पर देखिए अखरोट, चूंकि इस समय अखरोट का सीजन चल रहा है, अखरोट हार्वेस्टिंग का, तो ये अखरोट उतारने की प्रक्रिया चल रही है। एक ये पतली इसकी टहनियां हैं जिसके ऊपर चढ़कर बिल्कुल अखरोट को तोड़कर नीचे गिराया जाता है, जहां से उसे उठाकर उसके बाद उसको छीलकर उसमें से फिर अखरोट निकाला जाता है। यानी कि एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर के अखरोट देश भर में मशहूर है। यहाँ अखरोट की खेती के लिए 89,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2021-22 में 2.82 लाख टन अखरोट का उत्पादन किया, जिसमें से लगभग 92% फसल जम्मू और कश्मीर से आई। उरी में करीब 10,000 परिवार अखरोट के कारोबार पर निर्भर हैं और चुनावों के साथ ही वो अपनी जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। आखिर में इसका दाम कितना मिलता है? जी मैम, तकरीबन आज से तो 5 साल पहले इसका दाम अच्छा था। हाँ। काफी तकरीबन जो इसकी क्वालिटी है अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से था। हाँ। जैसे क्वालिटी इसकी अच्छी होगी इतना रेट अच्छा था। जो लास्ट बेस्ट क्वालिटी का था वो तकरीबन 1,1200 में केजी इसका जो गिरी है। हाँ। अखरोट नहीं, मतलब छिला हुआ बीज से गिरी निकाल के। लेकिन पिछले 5 साल से इसका रेट डाउन होते 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 आज इस समय में इसका रेट लास्ट तकरीबन 500-600 इतना पहुंच चुका है। इसकी मंडी है उड़ी में होती है, दुकानदार खरीदते हैं। ये जो दुकानदार होते हैं, कैसे जाते हैं आप लोग यहाँ से? यहाँ से हम 50 रुपया गाड़ी वाले को देते हैं किराया, उड़ी में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ जाके इसका बिक्री लगता है। इस बार भी सब बहुत उसमें है कि वोट करेंगे सब? बिल्कुल है, वोट इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, वोट देने का हक है तो इंशाल्लाह वोट हम देंगे। देश के सबसे सुदूर कोने पे जहाँ पे अखरोट उग रहे हैं, वहां से हम आपको बता रहे हैं कि वहां की कीमत एक किसान को कितनी मिल रही है और आप जिन शहरों में बैठकर उसी अखरोट को खरीद रहे हैं आपको कितना पड़ रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी के साथ एक प्रक्रिया उस चुनाव की भी है जो यहाँ के जो सियासतदान है उन्हें चुनने के लिए। कश्मीर में ये मौसम शादियों का भी होता है। हमें पता चला कि पास ही के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। हम भी वहां शादी के घर के भीतर पहुंचे, थोड़े मेहमान बनकर और थोड़े पत्रकार बनकर। ये लड़के वालों का घर था और घर के भीतर औरतें मेहंदी की रस्म की तैयारी कर रही थी।
चुनावी मिजाज को भांपते हुए यहाँ पर देखिए इस घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर शादी का सीजन, ये शादी का मौसम यही रहता है। जी जी यही रहता है। ठीक, मतलब ठंड शुरू होने से पहले, चिड़िया कला से पहले। पहले पहले हो जाता है। ये अच्छा मौसम रहता है ना, इसमें तो बस इसमें सर्दी। आज ये क्या क्या चल रहा है अब अजी अभी हाँ, आज मेहंदी की रस्म है। हाँ हाँ मेहंदी की रस्म है। तो यहाँ दूल्हे को लगेगी मेहंदी हाँ दूल्हे को लगेगी मेहंदी। और उसके बाद बारात कहाँ जा रही है? बारात जा रही है रफियाबाद। रफियाबाद। जी जी जी। देखिए ये उरी एक ऐसा इलाका है जहां पर जब वोटिंग की भी बारी आती है तो लोग बढ़ चढ़कर उसमें वोट देते हैं। लेकिन एक तो ये हार्वेस्टिंग का भी सीजन है, यानी कि सेब भी पेड़ों पर पककर इस समय मौजूद हैं, अखरोट यहाँ पर तैयार हैं, और साथ ही शादियों का भी मौसम है जिसमें 3 चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाला है। शादी के घर में बैठ के आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो ये कि सड़कें कैसी हैं, यहाँ से आने जाने का रास्ता कैसा है। यहाँ से रफियाबाद जाना है बारात को, कितना टाइम लगेगा? यहाँ से अभी हम निकलेंगे, लगभग हमें 3 से 4 घंटे का सफर आ जाएगा। यहाँ से किलोमीटर कितना है? लगभग यहाँ से 40-60 लगभग 70-80 किलोमीटर यहाँ से रफियाबाद आ जाएगा हमें। हाँ जी, लगभग 3 घंटे 4 घंटे का यहाँ से सफर है। यहाँ उड़ी से आगे तो रोड की कंडीशन बेटर है, बट यहाँ से उड़ी तक रोड की कंडीशन वो वैसी नहीं है कि यहाँ से स्पीड में गाड़ी जाए। कि पहले मैंने ये भी देखा है कि ये रास्ता कच्चा हुआ करता था। हाँ, पहले ये कच्चा हुआ करता था, बट विद इन 3-4 ईयर्स हो गए यहाँ पे इन्होंने मैकडम वगैरह रोड पे डाला है, बट रोड अभी बहुत छोटी है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, इतना नहीं है। टेंडर हुआ है, अभी उसका मतलब काम पुल नहीं बन कर तैयार हुआ है। तो अगर वो मतलब पुल लग जाएगा तो हमारे कमल कोट, सराई बंडी, छप्पर, शादरा, दलांजा तक 15 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा उड़ी का। विकास लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन शिकायत रोजगार को लेकर भी थी। यही रहते हैं? मैं यहाँ पे रहता हूँ। आई हैव डन माई MBA। मैं MBA स्टूडेंट हूँ। MBA कहाँ किया? MBA चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, मतलब 2017 में मैंने किया है। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी कोई जॉब नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं, अगर यहाँ से दिल्ली जाके जॉब करेंगे तो क्या फायदा है हमें। पर आप कहाँ करना चाहते हैं? आप श्रीनगर करना चाहते हैं? श्रीनगर में अगर हमारे कश्मीर में अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऐसी कंपनियां हों जिसमें हम जॉब करें, तो उसमें हमें बेनिफिट है, घर में जॉब मिले। अगर हम दिल्ली या जम्मू जाएंगे तो वो एकोमोडेशन में वो सब कुछ हो जाएगा। खैर, शादी वाले घर को शादी मुबारक बोलकर हम भी आगे चल पड़े अपने अगले पड़ाव बांदी कमलकोट गांव। मेरे सामने पीओके का इलाका, और यहाँ पर जो बॉर्डर के हिस्से में लोग रहते हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है। कितने लोग रहते होंगे? करीब 10,000 की आबादी में। 10,000 की। हाँ, ये यहाँ इससे आगे जो है लगभग 5 ग्राम पंचायत फाल करती है इस एरिया में। अच्छा, तो पूरा LOC पे जो 5 ग्राम पंचायत का हिस्सा बता रहे हैं 10,000 लोग, और उसके साथ ही और भी आप नीचे नीचे जाएंगे तो और भी गांव के लोग। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनमें सबसे पहले आती है सड़क। सड़क बिछ जाने के बाद ही बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया हो सकती हैं। सड़कें पहले से कहीं बेहतर हुई हैं और लोगों को उम्मीद है कि उनकी कुछ और जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। साइड में हम खड़े, इस साइड से रोड वहाँ तक गई हुई है ऑलरेडी, बट पुल की वजह से, ब्रिज न बनने की वजह से हम लोग अभी तक जो है ये डिजर्व कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को कितना टाइम बच जाएगा उड़ी पहुंचने में? उड़ी पहुंचने में हमें कम से कम भी 1 घंटा बच जाएगा हमें, अगर ये बन जाता है, पूरा हो जाता है। यहाँ से हम ज्यादा 15 मिनट पहुंचेंगे, अदरवाइज 10 मिनट में। पाक अधिकृत कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां, और यहाँ पर जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, अगर आप उसकी ऊंचाई और यहाँ का हिस्सा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस इलाके को इतना निशाना बनाया जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल आखिरी बार जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया था तो यहीं पर 2 लोगों की जान गई थी। रोड पर अभी भी उस शेलिंग से हुआ वो गड्ढा मौजूद है,
2 लोगों की जान गई थी और एक व्यक्ति ने अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी। ये सरकारी राशन की दुकान है। आमतौर पर इस हिस्से में जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए आया करते थे तो इस वजह से आया करते थे कि सीज फायर वायलेशन की वजह से किसी का मकान गिर गया, किसी की जान चली गई। लेकिन अब जब चुनाव की बारी है तो यहां पर उस सीज फायर के कारण, जो नया सीज फायर है उसके कारण जो शांति है उसकी भी आहट आपको साफ सुनाई देती है। ऐसा है यहाँ पर कुछ चीजें बदली हैं, बेहतर हुई हैं, बेहतर चाहिए, और किन चीजों की जरूरत है? माशाल्लाह बाज़ चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, बाज़ चीज़ों की ज़रूरत है। वक्त के लिहाज से हर चीज़ बदलती रहती है। कैसी जिंदगी है बॉर्डर पर? बस खौफ और हिरासत भी है, कभी कभी सुकून भी मिल जाता है। जब मुल्क के हालात अच्छे होते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है और हर एक यही चाहता है कि सुकून हो। ये मतलूब शेख जी हैं जो कि आज़ादी से पहले जिनका जन्म हुआ, अभी लगभग 90 वर्ष इनकी आयु बताई जाती है। देखिए कि नेमत है कि वो चलते फिरते हैं, लेकिन आपने तो पूरा समय देखा है यहाँ पर। नहीं, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान था, ये कुछ दौर ऐसे था ही नहीं। 47 में जब वो कबायली आ गए तो उस वक्त में 10-12 साल का वबाउश था। अच्छा। तो वो कबायली जिस वक्त जाते जाते शाल टैंक पहुँच गए। शाल टैंक से वापस आए, फिर वो हमारी फौज पांडू पर पहुँच गई। वहाँ में 10-12 दिन रहा फौज के साथ। हाँ, तो वो जिस वक्त वापस आए फिर दूसरे दिन मुझे एक साथी ने कहा फिर चलें। मैंने कहा मैं नहीं अब जाऊँगा। तो वहाँ हमला किया तो पांडू ले लिए उन्होंने। फिलहाल तो युद्ध विराम है, लेकिन इसके बावजूद ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे इलाकों में बंकर बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन के हमलों के दौरान इनमें लोग शरण ले सकें। क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा शेलिंग होती थी, इसी वजह से कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण करवाया गया। ये ऐसा ही एक कम्युनिटी बंकर है। ये कब बनकर तैयार हुआ? ये मैडम 2021 में तैयार हुआ है। जी जी जी। हालांकि उसके बाद तो सीज फायर है तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। लेकिन ये अलग अलग हिस्सों में है यहाँ पर, जैसे ये तो स्कूल से 100 मीटर पर हुआ। जी जी, ये स्कूल से 100 मीटर है, अलग अलग जगह पर भी है। जी। तो यहाँ पर लोग जो इस हिस्से में रहते हैं वो एक बार में फिट हो सकते हैं अगर शेलिंग शुरू होती है। जब ये बन रहा था मैडम उस टाइम इधर लगभग 100 से 200 आदमी हो गए थे जमा। शेलिंग हो गई अचानक से रात, तो बनते बनते में उस टाइम इसको स्लैब पड़ा था। अलबत्ता ये प्लास्टर नहीं हुआ था, इसको ना कोई लाइटिंग का सिस्टम था। जान बची सबकी? नहीं, 3 आदमियों को डेथ हो गई थी। बाहर की साइड जो हुआ, बाहर की साइड में, आपको पता होगा। सड़क पर चलते चलते हमें बॉर्डर का एक ऐसा शख्स भी मिला जो बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुका था। लोग सोचते हैं कि बॉर्डर बहुत दूर जगह, ये तो यहाँ से कैसे सफर आपका हुआ वहां तक? मेरा सफर बहुत कठिन था मैम, क्योंकि एक पहाड़ी आदमी, एक देसी आदमी, यहाँ से उसका सफर स्टार्ट होता है। बम्बई जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, बॉडीगार्ड का जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो बॉलीवुड था। मैंने बहुत मूवी की है, मंगल पांडे, भगत सिंह। ये उरी का एक ऐसा हिस्सा है जो लगातार शेलिंग से प्रभावित रहा जब तक यहाँ पर सीज फायर नहीं हुआ था, नया सीज फायर। ऐसे में जब डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बात कही जाती है पीओके को लेकर, तो आप लोग के मन में क्या आता है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? हमारी तो यही है कि हमारे कश्मीर का जो आधा ऐसा जो पीओके इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, हम तो ये चाहते हैं कि वो हिस्सा हमारा है, हमें मिलना चाहिए। पीओके को बिल्कुल तो लोगों को हमारे साथ आना चाहिए कि एक तो हमारा ऐसा है, दूसरा वहाँ डिप्लोमेट के लिए कुछ भी नहीं है। उरी विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में यानी 1 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ हैं। पीडीपी ने अलग रास्ता चुना है, लेकिन तीनों ही पार्टियों का एक ही विपक्ष है, बीजेपी। उरी में एनसी ने इस बार डॉक्टर सज्जाद शफी को मैदान में उतारा है। पीडीपी ने डॉक्टर बशीर अहमद चालकू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफी ने पीडीपी के एजाज अली को 5,792 वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस के पूर्व नेता ताज मोहिउद्दीन ने 2002 और 2008 में लगातार जीत दर्ज की थी। ताज मोहिउद्दीन इस बार उरी से निर्दलीय मैदान में है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ताज को बीजेपी का समर्थन हासिल है। सारे जहां से अच्छा
क्या नाम है आपका? वाहिद अहमद शेख। वाहिद, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ईशान किशन। ईशान किशन बैट्समैन हो, सिर्फ बैटिंग पे पूरा फोकस है? जी। इंडिया खेलोगे? जी। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो? हाँ? क्या नाम है? हमाज। हाँ? हमाज और क्या क्या करते हो? बॉलिंग पसंद है, बैटिंग पसंद है? बैटिंग। ये क्या खेल रही हो तुम लोग? खो खो। स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ? क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। किस क्लास में हो? फोर्थ। क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? कितने लोगों को डॉक्टर बनना है? अच्छा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, और आपको क्या करना है? मुझे आईपीएस। आईपीएस? डॉक्टर। डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर तो बोल दिया। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर? टीचर। टीचर, वेरी गुड। आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आईएएस आपको भी। और तुम लोगों ने सोचा है भी कि बहुत छोटी हो? स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ, खेलने के लिए मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है। हाँ, क्या बनोगी बड़े होके? क्या नाम है? दीपा। ऊंचे बोलो बच्चे। नाम? आईनूर। क्या बनोगी बड़े होके? अभी कुछ नहीं सोचा, अभी बहुत छोटी हो तुम लोग। ठीक है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक एक अस्थिर माहौल और सीज फायर वायलेशंस ने बच्चों की शिक्षा पर बड़ा असर डाला था। हालांकि ये आज के वोटर नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का भविष्य तो है। लिहाजा हमने कमलकोट के स्कूल का भी रुख किया। बच्चों के चेहरों की खुशी इस इलाके के सुकून को बयान कर रही है। लोकतंत्र का तकाजा है कि हर एक व्यक्ति को वोट डालना है और इसीलिए कितना ही सुदूर इलाका क्यों न हो जाए, वहां तक मतपेटियां जरूर पहुंचती हैं, ईवीएम जरूर पहुंचते हैं और आज तक भी जरूर पहुंचता है। अभी के लिए इतना ही। शेख दाऊद और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।